यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं। यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारी कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। हे बंधु, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दुस्नेहा पासैर महा, तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो। इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं। यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं। इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है, जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में, वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको न जानकर, उसको न मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधु, बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण यतते सदैव दुस्नेह पासैर महा। एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है। हे भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है। हे बंधु, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल। भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है। भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, बंधु, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे हैं, अगर समझ जाओ। माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्रिया कलालापः, स्त्री स्वरूप में ऐसी चेष्टाएं, मधुर भाषा, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, वाणी अमृतमयी, हृदय में काम वेदना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेष्टाएं, विमोहिनी माया। कभी शिशु कलालापः, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली वाणी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। दुस्नेह पासैर महा, ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है। वो तोतली वाणी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामयम वाचो, अमृतमयी वाणी, कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहें,
नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार न करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो। स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे हैं, कैसे तोतली वाणी में बोल रहे हैं, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुष्स्नेह पाशैर महाघोरा अनर्थ। तुम समझ नहीं पाए, ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई। बड़ी कृपा हुई है, संभाल लो अपने आप को। निदानमर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम। आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके। छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। ये दुष्स्नेह पाशैर महाघोरा अनर्थ, छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुष्स्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत जोर की है। परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है। और ये हम साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे, जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रोज पाठ करते हैं, उत्तम कुल के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कहते हैं परिवार की चिंता। अरे यहाँ इतनी चिंताएं हैं, हम कहां से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है। भैया जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना, यम आवे तो यही उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं। कै बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो? शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ 5 मिनट, होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है। संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए। अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो? अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य? जब यहां से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, तो हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो,
ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा तरति सा लोकांतारयति, उनको बड़ा कहते हैं। स्वार्थ भ्रंश करम। हे भाई, पहले कह दिया है, हमारी बात नहीं समझोगे। ये स्वार्थ का नशा जो तुम्हारे चढ़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मनमानी आचरण करके, ये तुम्हारा नाश कर देगा, मान लो। अभी ना मानो। बहुत विचित्र विचित्र काल की गतियां हैं। काल किसी को नहीं बख्शता। मनमानी आचरण करोगे, ऐसी शुभ जगह में मारेगा आपको जहां तुम्हारा सुख सर्वस्व विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये मन और बुद्धि तुम्हारे दुश्मन हैं। ये समय तुम्हारे मित्र नहीं है। ये अज्ञान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें केवल संकल्प विकल्प कराएंगे, प्रेरणा करेंगे। भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है। सबको अपने जीवन को सत मार्ग में चलाने के लिए मानव देह दिया गया है। सावधान हो जाओ, अभी अनर्थ की निवृत्ति का समय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तज हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल लय लायो। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। ए भाई, मन के कथनानुसार मत चलो। तुम मन के स्वयं जज बनो, निर्णय करो। क्या? जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त है। परिचय, यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को कि ये गलत निर्णय कर रहा है या सही। यदि हरि विमुख हो तो ये त्रिगुणात्मिका माया तुम्हें समझने का अवसर ही नहीं देगी और ऐसे भोगों में फंसाएगी जहां किंचन मात्र सुख नहीं है। कैसे? रविकर जल लय लायो, कई बार बताया है। इसे मरुभूमि में निर्मल जल का आभास कराता है। जे ही भुवन भास्कर उदय होते हैं तो गंगा जी की जो रेती है उसमें खूब देखा है, सैकड़ों बार देखा है, दूर दिखाई देता है बहुत निर्मल जल। तो जब मृग प्यासा हुआ जल धारा की तरफ पीठ करके और भागता है उस निर्मल जल को देखकर, तो वहां रेत के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे ही अय मन, हरि की प्रेम रस धारा को, तज हरि चरण सरोज सुधारस, अमृत धारा को छोड़कर ये जो जगत के अधर्म युक्त भोग हैं, ये मृग तृष्णा है। कभी नहीं प्यास बुझने वाली भोग लो, मनमानी कर लो। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारे कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। रात भर जगो, हम कह रहे हैं रात भर जगो, 12 बजे तक नहीं, पूरी रात जगो।
पर हरीश शरणम राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो सब मिलकर नाम कीर्तन करो। फिर तुम देखना। एक बात और बता देते हैं, जब कोई धर्म पर कदम रखता है चलने के लिए तो उसके पाप उस पर हावी हो जाते हैं, उसको चलने के लिए बाधा पहुंचाते हैं जिससे वो आगे ना चल पाए। वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। वर्तमान में प्रारंभ में ही शुरू हो सकता है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। पर ये अगर हमारी पहले से सावधानी की बात मान ली कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप ये न सोचे कि जब मैं पीता था, खाता था, मनमानी आचरण करता था, हर सुविधा चरण चूमती थी, आज जब त्याग दिया, धर्म से चला तो बाधा पे बाधा पड़ रही है। वो नहीं, वो बाधाएं नष्ट हो रही। आगे तुम्हारा मार्ग परम सच्चिदानंद प्रकाशमय सुखमय है। भविष्य तुम्हारा बड़ा मंगल होगा और ये जन्म का परम लाभ तुम ले पाओगे। वर्तमान के भोगों में फंसकर अपना नाश मत करो। तजी हरि चरण सरोज सुधारस रविकर जल लय लायो। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये पी लूं, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना, वही दुर्वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक। अब सदगुरुदेव मिल गए, अब शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। लेकिन 2 घंटा पहले कसम खाइए और 2 घंटा में तुम्हें फिसला ना दे तो बता देना। 2 घंटा में भूल जाओगे कि हमने कसम खाई, फिर वही हरकत, फिर वही चेष्टा, फिर वही संकल्प। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर नाम जब चल रहा है तो जहां चाहो वहीं, जो पैर वाली ब्रेक और हाथ वाली ब्रेक, दरे में गाड़ी को खड़ी कर दो, एक कदम नहीं जाएगी। ऐसे ही जिस समय नाम जब चल रहा है और भगवान के चरणों का आश्रय, तो जहां चाहो वहीं मन को रोक दो। ऐसा नहीं है कि मन इतना बलवान है कि भगवद आश्रित के आचरणों में वो कुमार्गामी प्रवृत्तियां पैदा कर दे। भूल न दे कुमारक पाऊं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितनी भी वर्षा हो घास नहीं जगेगी, ऐसे कितने भोगों का सानिध्य हो, भगवत चित्त में कभी काम जागृत नहीं हो सकता, वासना जागृत नहीं हो सकती। भगवत चित्त आप ही हैं, कोई और नहीं है। आप भगवान के अंश हैं। नाम जप नहीं है तो रोज कसम खाओगे, रोज टूटेगी। खूब अनुभव की बातें कह रहा हूं, खूब देखे हुए, सुने हुए, समझे हुए ये बातें हैं। यदि नाम जप नहीं है तो दोपहर के कसम खाओगे, शाम के वही क्रिया करोगे जिसकी कसम खाई है, वही व्यसन, वही आदत, वही चेष्टा। भगवान नाम जप, भगवद आश्रय। आगे बहुत विचार पूर्वक गोस्वामी जी अपने को विचार करने के लिए शब्द बोल रहे हैं। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनि सकल भ्रमी आयो, ग्रह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी राक्षस बना, न जाने किस किस योनि में मैं जन्मा। हर योनि में मुझे सब सुख ये मिले जिन सुखों को तुम मानव देह धारण करके भोग रहे हो। छोटे छोटे पशु पक्षी भी मैथुन करते हैं, उनके भी अंडे और बच्चे होते हैं। जितना आपको प्यार है उतना उसको भी प्यार है। जितना बढ़िया मोटे गद्दे पे शयन करने में आनंद लेते हैं, सुअर उतने कीचड़ में आनंद लेता है। जो आप मीनू बना के होटल में खाते हैं, सुअर विष्ठा में उतना ही आनंद लेता है। ध्यान रखना,
जितना आप विषय भोगों में सुख लेते हैं हर जीव वैसे ही, जैसे आप नींद का सुख वैसे ही हर जीव। अंतर क्या रह गया भाई? अगर सच्चिदानंद प्रभु का नाम जप नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो तुम में सुअर कुत्ता पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? बड़े महापुरुष कह रहे हैं, तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछुए। कौन सा ऐसा देह है जो आज तक हमें मिला ना हो? फिर सुन लो, राजसू यज्ञ हो रहा है, एक चीटा छोटा सा अन्न कण लिए टांग टूटी लड़खड़ा के चल रहा है। अर्जुन जी ने कहा, भगवान कभी इस पर दया करो, देखो इसकी हालत। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है। अपने को लगता है टूटी टांग चीटा कितना कष्ट पा रहा है सृष्टि में, 14 बार इंद्र बन चुका है, तो अपने क्या क्या बन गए होंगे? गोस्वामी जी कह रहे, पशु पक्षी सुअर कुत्ता त्रिजग योनियों में देवता बने, मनुष्य बने, राक्षस बने, क्या क्या नहीं बने। अब इस समय अवसर मिला पुनः मानव देह मिलकर, तो ये मूर्खता सवार हो गई। फिर वही भोग, फिर वही पापाचरण, फिर वही मनमानी। क्यों? क्योंकि घर में यही शिक्षा दी जा रही, गृह बनिता सुत बंधु भय बहु, मात पिता जिन जायो, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। इन सबने जितने संबंधी मिले, कभी ये नहीं बताया कि बैठ करके भगवान का नाम जप कर थोड़ी देर तेरा परम मंगल हो जाएगा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने सिखाया। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। बढ़िया धन कमाने लायक बनो, सुख सुविधाएं एकत्रित करो, हमें खूब भोग सामग्री प्रदान करो। यही कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन है, जितेंद्रियता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं। खुद को पता नहीं तो क्या बताएंगे? बोले इन्होंने वही बताया, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। जिससे तुम्हें घोर नरक मिले वही बातें सिखाई गई, वही खुद आचरण कर रहे हैं। देख देख के बालक अनुकरण कर रहा है। बाद में जब डंडा चलाते हो, घर से निकालते हैं, तब बोले कि ये कर्तव्य तो बालक का नहीं होना चाहिए। तो तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया, वही राक्षसी बुद्धि उसमें भरी, अपने आचरणों से, अपनी चेष्टाओं से, अपने वचनों से। अब परिणाम में वो राक्षसी व्यवहार नहीं करेगा और क्या करेगा? जिससे घोर नरक यंत्रणा प्राप्त हो, वही सिखाया गया अपने बालकों को। तू ही तो होई कटे भव बंधन, सो मग तो ही न बतायो। तुम्हारा मंगल हो जाता, तुम परम सुखी हो जाते। गृहस्थ में होकर नाम जप करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना से तुम अपने भव बंधन को काट देते, परम पद में आरूढ़ हो जाते। पर तुमको वो मार्ग ही घर वालों ने नहीं बताया। आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत ना बन जाए। भगत बन गया तो भी सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी। घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी, तुम्हारी कंठी तोड़ने की। अगर नहीं किए तो उनके धमकियां आने लगेंगी। अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता कि अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए, तो हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाते। मेरे को अगर ये कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, तो ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सत्मार्ग की? नहीं। अगर वो सत्मार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं। अजहू विषय कह जतन करत। आज सत्संग सुन रहे हो तो आज सुधार कर लो। मान लो ये बहुत बड़े खतरे का दिन है, जिसे तुम कह रहे हो हैप्पी न्यू ईयर। हमको बहुत खतरा दिखाई दे रहा है।
1 साल तो गए मिट्टी में, और इसमें तुम शराब पियोगे, क्लब में जाओगे, गंदी बातें करोगे, पहली ही नींव अगले वर्ष की तुम्हारी गंदी रख गई, राक्षसी बुद्धि की रख गई। हम बार बार प्रार्थना करते होश में। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धाम आए हुए हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहां कुछ नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का, उनका जीवन मंगलमय हो। वर्ष की क्या बात, पूरा जीवन मंगलमय हो। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लेकिन ये उनकी बात है जो भगवान से विमुख होकर आज भी विषय सेवन में सुख ढूंढ रहे हैं, यद्यपि बहुत प्रकार से दुख पा रहे हैं, पर उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा भगवत मार्ग का, आनंद का। वो गंदी बातों में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पावक काम भोग घृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। हमारा मन समझाता है हम यदि भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सिद्धांत कहता है आग को घी मिलेगी तो आग बढ़ती चली जाएगी, आग में घी न पड़ने पावे तो आग शांत हो जाएगी। भगवान नाम, भगवान लीला, गुण गायन काम अग्नि के लिए ये जल के समान तत्काल शांत करने वाला है, और भोग क्रियाएं और आग पैदा करने वाली। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, वही नवीन आग है। एक बार ये खा के देखे, शायद इसमें सुख मिल जाए। एक बार ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पूरी सृष्टि को 5 विषयों में बांधा गया है, इसी में हम भ्रमित। हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्न भिन्न मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारे आराध्य देव गुरुदेव इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक
मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है। बैठ करके गप्पे नहीं मारनी, कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को इस समय कहां है किसी के विषय में बोलने का। पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है, अधिक बोलना तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन, ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे। मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए। किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना। कोई बाल भोग, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं। 2 बजे दिन में आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और शरीर है, ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे काशी में देखा 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे। रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। जब युगल किशोर ने बताया वो अवश्य दर्शन करें, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे, देखेंगे। और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वरण तेजोमयी उनकी दृष्टि। गए, गंगा जी का स्नान किया, जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारे मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना, उनसे स्थिति कहाँ है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने कि एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा में, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हमें कि महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं? बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे।
वो कैसे आप रहते हैं? तो मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता। तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्त है ना, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का, अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा। वो समय काटते हुए से आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। अशनी आश्रम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा? उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहां दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है? तो गंगा को साक्षी करके बोलता है कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी देने उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले अब लोक व्यवहार रहा कहां प्रभु? तो उनका ठीक है ऐसा ही सही, चलो। तो कहां? बोले आश्रम। बोले नहीं, जान हमें आपने संन्यास दिया, आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर नवीन अवस्था थी। और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वो वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? पर हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हमको ये पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की आकांक्षा करो, भगवत तत्व की ज्ञान की आकांक्षा करो, भगवत प्रेम की आकांक्षा करो, प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी है उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं। दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा तब। अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। एक महात्मा जिस आश्रम में हम गंगा किनारे रुके थे उसी आश्रम में आए थे।
शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे। एक टाइम दोपहर में अगर भिक्षा मिल गई तो लेते थे। प्रायः कौन इनके पीछे पड़ता है, खान पान के पीछे। जिसकी लगन लग जाती है प्रभु की प्राप्ति का, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन महापुरुषों को देखो, वो शाम के जो उस आश्रम में आए जहां हम टिके हुए थे, तो उनको गाय वहां आश्रम में थी, तो संतों को शाम के बयारू कराई जाती थी, एक एक गिलास दूध दिया जाता था। तो बयारू तो करते नहीं थे, जब दूध तो उनका नहीं, हमारा नियम है, मैं एक बार दिन में जो भगवत इच्छा से मिलता पाते हैं, फिर नहीं। अरे नहीं स्वामी, दूसरी बार पूछते ही उनकी दृष्टि बन, ये क्या है, ये कोई स्वागत है? अरे परमार्थ के पति होकर के नियम को तोड़ने के लिए तुम जोर दे रहे हो, ये क्या प्राण पोषण करना ही साधु का धर्म है क्या? हटाइए, आप कैसे साधु हो, बार बार हमको खाने के लिए प्रेरित। डांट दिया, अपने खुशी हो जाएंगे, दूध दे रहे हैं गाय का, भाई इतना प्यार कर। प्यार नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा। आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं? हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो सने राम मत, राम पद ए तो मतो हमारो। अधिक भोजन, पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी। वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, पांचवा। और छठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता। ऐसा नहीं कि सांसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं। ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका। या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है? बिल्कुल। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करे। सातवां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त। भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो। कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हैं, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है। भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है। इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधा, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका हित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज, 1 महीने में अगर कस के एक बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा, वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया। और यहां दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा। ये ऐसा कैसे, ये ऐसा कैसे? गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से।
नवा है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है शरीर से, तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक वो हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं। सांप मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान। बाबा श्रीधर जी महाराज कालीदय 10-12 छिपकली मच्छरदानी में ऊपर, मच्छरदानी ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदानी लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि वो छिप जो जाते थे अपने लोग। तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना होगा। सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। सेनपुर में आपको मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि शायद अत्युक्ति करके कही जा रही हो। जैसे काले चीटे घूमते ना, ऐसे भूरी और काली बिच्छी घूमती थी शाम के, और एक से एक कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, क्योंकि गंगा का किनारा, भीषण जंगल। और एक पंजीरी बाबा, बूढ़े बाबा उधर रहते थे और दूसरे हम वहां थे। और वो कान के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुनाई न दे। अब केवल भगवद आश्रय ले ही तो और क्या वहां रह सकता है। बस दृढ़ निश्चय था कि अगर संयोग है तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो बहुत समय तक रहने पर कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने। ऐसे आसन में बैठे हुए और ऐसे सांप जा रहे हैं, ऐसे बिछखा पर सांप। उल्लुओं की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो। 14 राग से वो गाता है उल्लू, 14 प्रकार की आवाज होती हो, हर आवाज में एक भय उत्पन्न हो। गंगा जी के किनारे तो प्रतिध्वनि भी होती थी उसकी। अंधेरा, न कोई लाइट, न कुछ, केवल प्रभु ही प्रभु, मंत्राकार वृत्ति। अरे जो पीछे संत महात्मा इसीलिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे, अन्य आश्रय नहीं, केवल भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना है हिंसात्मक वाणी है? नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका, देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है। वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा है। उपासना मार्ग में काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है। किसी को ऐसे दुखद वचन, जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना, ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे। और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना, वो अपने आप संकल्प करता है। तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र, बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं।
चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्म योग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो। ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डरपि हरिवंश हित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहेगा उसका। और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, आयु कम, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इसे चाहिए कि भगवान नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा। 11वां, अपनी निंदा होने पर सहन न करना। ये भजन में बाधा है। जब अपनी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है। बड़ी कृपा हुई। अंदर से इस बात को समझिएगा। अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है। बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करा दे वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं है। साधो निंदक मित्र हमारा। चरणदास जी ने इसमें बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जो कोई निंदा करे हमारी उतरे भव से पारा साधो, क्योंकि उसने हमारे परमार्थ को साफ कर दिया। प्रशंसा करने वाला तो परमार्थ में रोड़ा पैदा कर दिया, देहाभिमान फिर पुष्ट होगा और भगवत चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा। लेकिन निंदा करने वाले ने भगवत आश्रय पुष्ट कर दिया, परमार्थ को बिल्कुल पवित्र और साफ कर दिया। आए हुए बुरे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए ये जो हमारी प्रभु निंदा कराते हैं, बहुत कृपा है छुपी हुई इसमें। उसे हमें भोगना पड़ता, सड़ना पड़ता। कई बार सुनाया है कि भगवान वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे और वो चक्रवर्ती सम्राट पे पद में थे, तो उनके शरीर में किसी पूर्व कर्मा अनुसार वो कुष्ठ हो गया था, गलित कुष्ठ। तो राजगद्दी पे थे पर ढक के से रहते, तो वशिष्ठ जी से कहा इससे जीना से अच्छा है मर जाना। हम अपनी सभा में भी खुल के नहीं बैठ सकते हैं, सब गलित कुष्ठ। कोई उपाय है तो उनका कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम होगा। महाराज कोई भी दान पुण्य कुछ ऐसा जो आप दुर्गा दान पुण्य से नष्ट नहीं होगा। एक उपाय है, आपके बड़े भ्राता की जो पत्नी, बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, आप रोज जाके उनको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए जो आज्ञा। अब रोज टाइम से 2-2.5 घंटे सभा के बाद जाते थे रात्रि में, और 10-11 बजे वापस आते। धीरे 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 बात पूरी नगर में फैल गई। सब लोग निंदा करने लगे, देखो वैसे ही भोग रहा है कुष्ठ का, और ये कितना दुराचारी है कि मां के समान पवित्र भाव जिसमें रखा जाता है बड़े भ्राता की पत्नी। अब बड़े भ्राता तो युद्ध में पधार गए, तो देखो रोज रात्रि में उनके यहाँ जाता है। अब कुष्ठ खत्म होना शुरू हुआ। अब 20-20 लोग बैठ करके उन्हीं के राजा के विषय की बात सुन। सब एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु जब मुझे हमारे ये जो गुप्तचर बताते हैं आकर कि प्रजा ऐसी हमारी निंदा कर रही, तो ऐसा लगता है कि मर जाना। तो बोले कुष्ठ नष्ट करने में तुम्हारा ये बहुत बड़ा सहयोग होगा,
पहले कहते थे कुष्ठ के कारण कि मर जाना अच्छा है, अब जब दवाई करवा रहे हैं तो तुम कह रहे हो ऐसा। कुष्ठ कम हुआ ना? बोले हाँ कम। धीरे धीरे सब कुष्ठ नष्ट हो गया, पूरे राज्य में ये निंदा इनकी होने लगी और कुष्ठ नष्ट हो गया। अब यहाँ नाक का बचा, तो उनका भगवान नाक का बच्चा, बोले कभी ये नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले ये वशिष्ठ के हिस्से का है और हम जानते हैं तुम वहां रामचरित्र सुनाने जाते हो, कोई गलत लगे। फिर बुलाया पूरी प्रजा को और सभा में बताया कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो गलित कुष्ठ उनका नष्ट हो गया। ये जो हमारी निंदा करने वाले हैं, ये जो हम केवल भोग कर ही उसका समन होता, उस पाप को, उस अपराध को अपनी निंदा जिह्वा से, संतों ने कहा मां से भी ज्यादा ये दुलार करते हैं। मां तो हाथ से मल साफ किया होगा, ये हमारे उस कर्म जनित मल को वो जिह्वा से साफ कर देते हैं निंदा करके। तो निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान हो रहा हो, तो हमें सहन करना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बुरे प्रारब्ध का वो निवारण कर रहे हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है। जब निंदा होती है तो हम जब उसकी निंदा खुद करने लगते हैं तो उसका परिणाम ही होता है जो हमारे पास था वो तो था ही और वापस आ जाता है। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले। हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, पर अपनी निंदा हो तो आनंद पूर्वक सहना है। किसी से कहना भी नहीं कि वो हमारी निंदा करता है, नहीं, जो पूरा काम होना है उसमें घाटा पड़ जाएगा। परम लाभ की बात है, ध्यान देना। पर ये सहल नहीं होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कह रहे ज्यादा दूर मत रखो, सीधे आंगन में रखो, जिसे निकलते बैठते हो तुम्हारे कान में निंदा पड़े। अगर कहीं भगवान ऐसी पवित्र व्यवस्था कर देते हैं कि कोई निंदा करे तो उसका विरोध कभी न करे, चुप रहे। यद्यपि बहुत कड़वी दवा है। वो तुम ऐसा कह रहे थे, अरे वो क्या पापी पुरुष हैं इसीलिए संतों पर दोष लग। बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो सब घाटा हो जाएगा दवा में, फिर वो उतनी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी आपका जो रोग नष्ट होना है। शांत चुपचाप सह जाओ। जैसे कोई कहे कि वो ऐसी निंदा कर रहे थे, हाँ तो इसी लायक हम ही है ना, राधा राधा, आगे बढ़ो, अपना काम बन रहा है। श्री जी कितनी कृपालु है, बिना भोगे हमें निर्मल करके आगे बढ़ा रही। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। देख लो ये भजन के विघ्न है। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करना, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुनना। और 13वां है अपनी दिनचर्या में आलस्य न करना। बहुत रोज 4 सवा 4 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी तो सो लेते हैं या प्रमादी नहीं, या शरीर चलने लायक नहीं रहा तो बात है, नहीं तो आलस्य साधु के, उपासक के परमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा शत्रु। आलस्य नहीं होना चाहिए। और शौकीनी, कोई भी वस्त्र खान पान कुछ भी शौक के लिए नहीं होना चाहिए। आज इस रंग का चप्पल तो कल उस रंग का जूता, तो इस रंग का मुफलर तो इस रंग की जैकेट, ये परमार्थ के पथिक के नहीं। जो आपके पास हो वस्त्र है आराम से, उनके लिए आप शौक मत रखो कि अब ऐसा आए अब वैसा, और किसी भी तरह की कोई शौकीनी के लिए वस्तु का प्रयोग न करो। 15वां, किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है। वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। ये सम्मान विष है, तुम्हें सम्मान नहीं हो रहा। अगर तुम समझते हो तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो आराध्य देव और गुरुदेव से अलग होइए, उनके चिन्हों को धारण करना बंद कीजिए। देखो कौन तुम्हें प्रणाम करता है। उनका यश गा रहे हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है, उनके दासत्व से युक्त हो इसलिए तुम्हारे सामने दास भाव से सब जन प्रणाम कर रहे हैं। तुम प्रभु के आश्रित हो इसलिए वो तुम्हारे आश्रित हो रहे हैं। केवल प्रभु का उसमें यश है, प्रभु के आश्रय की महिमा। तुम अपना कुछ मत समझ लेना, नहीं, छोड़ो। प्रभु के चिन्हों को धारण करना छोड़ो, प्रभु की बात करना छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कौन प्रणाम करता है।
तो जो भी यश कीर्ति बड़ाई सम्मान है वो हमारे गुरुदेव का है। उन्हीं के सजाए सज रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना से हम आनंदित हैं, उन्हीं के आश्रय के कारण ये सब है, अपना अस्तित्व नहीं है। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हम पर इतना तो है कि समाज में बना रहे, भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के। ये नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम्हारे हृदय में एक संकोच जनित चुभन होनी चाहिए। क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो? अंदर से लगना चाहिए, बनावटी नहीं, अंदर से आना। और सच्ची बात है, सच्ची बात। यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो, तो एक बार राधा नहीं बोल सकते। तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो। एक दिन निष्पाप व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। देखो हमारे परम गुरु हैं श्री आचार्य चरण जी, लेकिन वो अपने को क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ में लिख के गए, बोले क्वाहम तुच्छा परम मधमा। क्या शब्द लिख रहे हैं एक श्लोक में, क्वाहम मूढ़मति, ये अपने लिए लिख रहे हैं। जो उत्तम महाभागवत का लक्षण है उसमें दैन्य होता है। देखो आज तक कोई श्री हनुमान जी की जोड़ का महात्मा नहीं हुआ, हनुमान जी की जोड़ का नहीं हुआ। बल में, ज्ञान में, दासत्व में, सेवा में बेजोड़ महात्मा। लेकिन आप क्या वर्णन कर रहे हैं? आप सोचो, विभीषण एक महान भागवत से मिल रहे हैं तो परिचय क्या दे रहे हैं? वहां पढ़ के देखो, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु कृपा बनाए हो मुझे दासत्व से। और जब प्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था, एक में मंद मोह मत कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। और जबकि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, रोम रोम से सियाराम निकलता, जवान की तो बात जाने दो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और बल विक्रम की तो कहना ही क्या, जेहगिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल, जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हो हनुमान। क्या उनका जोड़ है कोई? और वो अपने को कह रहे असमय अधम। भगवान ने जितना माता सबरी को दुलार दिया, बिरला ही कोई ऐसा दुलार पा पाता है। और सबरी जी क्या प्रभु से कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मति मंद अघारी। हो ये देखो महाभागवतों की वाणी। देखो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य अहम ग्रह उपासना के आचार्य, और वो कह रहे हैं कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्तुम सामुद्रो ही तरंगा कुचन समुद्रो न तारंगा। नाथ यद्यपि ये बात सत्य है कि हम में और आप में भेद नहीं है, क्योंकि अभेद भक्ति के आचार्य हैं, अभेद ब्रह्म स्वरूप के आचार्य हैं, उसी का उपदेश करें। पर बोले प्रभु एक बात परम सत्य है कि समुद्र से ही तरंग उत्पन्न होती तो अभेद है, पर तरंग से कभी समुद्र उत्पन्न हुआ हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं पाया गया। अर्थात हे हरि आप समुद्र हो और मैं आपकी तरंग हूं। ये आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की षटपदी नामक स्तुति में वर्णन है। आप कितने भी कोई भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उस असीम अगाध महिमा में जब तो फिर अपने को दैन्य ही देखा है। इसलिए कभी भी किसी को भी अभिमान की जरूरत नहीं है। अगर अभिमान किसी भी तरह का हम अपने हृदय में रखते हैं तो अभी सत्य वस्तु को जाना नहीं। जिस वस्तु को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उस वस्तु को जब जान लिया जाता है तो अभिमान नहीं रहता, और जब तक उस वस्तु को जाना नहीं तो अभिमान किस बात का। दोनों स्थिति में अभिमान नहीं होता।
जब उसको जाना नहीं, पाया नहीं, तो अभिमान किस बात, और उसको पा लेने के बाद, जान लेने के बाद अभिमान रहता ही नहीं है। 18वां, परदोष चिंतन। कभी किसी के दोषों का चिंतन न करे, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, ये सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां, दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। एक पद्धति से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में भी है तो गुरु परंपरागत वस्त्र और तिलक आदि रचना का एक ही क्रम है। अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने आचार्य द्वारा जो तिलक दिया गया है, यह हमारा बनावटीपना या दिखावटीपना नहीं है। यह हमारा आचार्य प्रदत्त दासत्व का चिन्ह है। यह कोई खिलवाड़ नहीं है कंठी तिलक धारण करना, पर बनावटी नहीं। आचार्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, आचार्य प्रदत्त मंत्र होना चाहिए, तभी। ऐसा नहीं कि बनावटी भेष जो मनाया, लाल पहन लिया। हिदाम में गए थे, लाल कपड़ा पहने, बोले शरणागत मंत्र लेना, तुमने कहा वैसे ही आप लाल वेश धारण, बोले वो तो ऐसे पहन लिए। ऐसे कैसे पहन लिए? गेरुआ वस्त्र की महिमा समझते हो? साक्षात नारायण स्वरूप, अग्नि स्वरूप माना जाता है, ऐसे ही धारण कर लिए, ऐसे ही कपड़े धारण कर लिए, ऐसे मन मानी। कोई भी दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, आचार्य परंपरागत होना चाहिए। और उपास्य देव की प्राप्ति के लिए जो वैराग्य वेश धारण किया है, जो गुरु ने दिया है, प्राण निकल जाए पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ऐसा नहीं। एक बार एक महाभागवत, एक परम सन्यासी को बंदी बनाया गया था, गौ हत्या के विरोध में वो खड़े हुए थे। तो उनको कहा गया आप अपने वस्त्र उतारिए, तो उन्होंने उनका गला काट दीजिए, स्वीकार है, पर हमें काशाय वस्त्र नहीं उतार सकते। ये हमारे आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तुम इसे खिलवाड़ मत समझना। ऐसा जब गौ हत्या के विरोध में खड़े थे तो उनका दंड भी भंग कर दिया गया था, उनका श्राप लागू हो गया था। बहुत ये जो आचार्य परंपरा से पोशाक और भागवतिक चिन्ह, वैष्णव चिन्ह मिलते हैं, खिलवाड़ नहीं है। जब मन आया तब धारण किया, जब मन आया तब उतार दिया, ये हुए ही नहीं प्रभु के। ये सब केवल स्वांग रचने वाले नौटंकी नाटक वाले हैं। ये कोई नाटक का खेल है क्या कि पर्दे पे गए तो साधु का वेश बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे आए तो पैंट शर्ट और बीड़ी हुक्का पी रहे हैं? ये थोड़ी, ये कोई सीरियल का साधु थोड़ी है। अपने जीवन को आचार्य गुरु परंपरा में आजीवन उसी में। हमारे जो गुरुदेव ने हमें वस्त्र दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भागवतिक चिन्ह दिए, उसी के अनुसार हमें चलना है। दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। सोमवार को और रंग के, मंगल को और रंग के, बुद्ध के और रंग को, बृहस्पति के और रंग के, ये बहुरंगी बाबा नहीं होना चाहिए। आराध्य देव के रंग में रंगे हुए। शुरू से हर संप्रदाय की एक पोशाक होती है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, श्वेत वस्त्र धारण करके मूंज मेखला, महावाक्य ऊपर का लाल वस्त्र, नीचे का सफेद, सन्यास काशा गेरुआ वस्त्र, वैष्णव श्वेत पीत या भगवत प्रसादी। किसी भी संप्रदाय का वैष्णव हो पीत वस्त्र धारण कर सकता है, श्वेत वस्त्र धारण कर, या गुरु इष्टिक भगवत प्रसादी, उसमें रंग नहीं देखा जाता। अगर भगवत प्रसादी है तो उसे वो हमारे आराध्य देव की प्रसादी, अन्यथा अपनी स्वेच्छा पूर्वक नहीं। विरक्त मार्ग में है, अगर कौपीन नहीं है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, अगर आपका पुरुष शरीर और आपको वैराग्य मार्ग में कौपीनवंता खलु, मार्किन ऊपर से कौपीन लग, जैसी आपको रहने दी गई आजीवन। फिर हमें नहीं देखना कि जिसने हमें रहने दी वो कैसे रह रहा है, हमें देखना है हमें कैसे रहने दी गई, हमको उसी में चलना है। वो किस स्थिति में क्या है उनका खेल वो जाने, हमें जो दिया गया हमको उसी के अनुसार चलना है। बनावटीपन, दिखावटीपन अपने जीवन में नहीं होना। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे।
और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे, तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है, आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है, ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं। भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा रखना, अधिक सोना, अधिक भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा आदि सहन न कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, ये 20 बातों से बचा जाए तो हमारा निरंतर भजन चलेगा। देखो, अपने सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। किसी की भी निंदा स्तुति करने का ना हमारा अधिकार है और ना हमारी कोई चाह है। अपने लोग कभी इस कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में ना फंसे, इसलिए उनको विस्तृत रूप से बताया जाता है। सब भगवत स्वरूप है, अंत में हमको यही मानना है, सब भगवत स्वरूप है। अगर कोई दिखावट कर रहा है तो मेरा प्रभु ही है, मुझे मानना है। अगर कोई कुछ भी कहीं भी है, मुझे मानना है। पर अपने लोगों को इन दोषों में नहीं फंसना। अगर फंसेंगे तो सब में भगवत भाव या भजन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी व्याख्या रूप में वर्णन के श्री राधा वल्लभ लाल।